Hi students, today we are going to start with unit number 1 and chapter 2 जो है कंटिन्यूटी कि यूनिट 1 उसका चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर वो था लिमिट। देन चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यूटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में कि सबसे पहले तो व्हाट इज कंटिन्यूटी। तो ये जो कंटिन्यूटी का चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो दो पार्ट का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो फर्स्ट है कि जो कि है फंक्शन। कि कंटिन्यूटी चैप्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चैप्टर। फर्स्ट है फंक्शन एंड देन सेकंड है लिमिट। ये जो फंक्शन का चैप्टर है वो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा एंड लिमिट वो आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा है और लास्ट चैप्टर जो था उसमें भी हमने लिमिट्स के एग्जाम्पल देखे हैं। तो ये इन दोनों यूनिट्स का, इन दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन है कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज कंटिन्यूटी, राइट। तो कंटिन्यूटी में टोटल 3 चीजें आती हैं। ये कंटिन्यूटी में टोटल 3 चीजें मतलब उसकी टोटल 3 कंडीशन है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है उसकी कि अ फाइनाइट वैल्यू a finite value of a function fx, a finite value of a function fx exists at x equal to a. A finite value of function fx exists at x tends to a. Number 2, the limit of a function. The limit of the function at x tends to a exist, right? The limit of a function at x tends to a exist. Then number 3, the value of function, the value of the function and the value of the limit. The value of the limit must be same. Must be same. Right? तो आपके पास ये 3 कंडीशन है कि सबसे पहले तो फंक्शन f ऑफ x क्या होगा, x इज इक्वल टू a एग्जिस्ट होगा। देन सेकंड कंडीशन कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो भी है x टेंड्स टू a एग्जिस्ट, राइट। सबसे पहले फंक्शन होगा x इज इक्वल टू a एफ एक्स एंड देन सेकंड लिमिट, फंक्शंस की लिमिट होगी x टेंड्स टू a एग्जिस्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट तो एक फंक्शन होना चाहिए। सबसे पहले ये फंक्शन के लिए दिया हुआ है कि सबसे पहले फर्स्ट तो एक फंक्शन होना चाहिए। देन फंक्शन क्या होगा एफ एक्स। देन सेकंड कंडीशन क्या है कि x टेंड्स टू ए लिमिट होनी चाहिए फंक्शंस की। एक तो एफ एक्स फंक्शन होना चाहिए, देन सेकंड है उसकी लिमिट होनी चाहिए एंड फंक्शन की लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए, राइट।
एक तो ये फंक्शन एंड सेकंड लिमिट, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। इन शॉर्ट हमारे पास जो fx होगा, इट शुड बी इक्वल टू, लिमिट x टेंड्स टू fx. It should be equal to limit x tends to a plus fx, and it should be equal to limit x tends to a minus fx, राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है fx, वो हमने लिख दिया फंक्शन fx, देन लिमिट ऑफ द फंक्शन x टेंड्स टू a, तो उसकी लिमिट लिख ली सबसे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, एंड देन नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, राइट। तो यहाँ पे हमने दो लिमिट लिखी। ये जो fx है वो क्या है, फंक्शन है x इज इक्वल टू a का, राइट। f ऑफ x है, ये फंक्शन होगा x टेंड्स टू a का, जहां पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट होगा x इज इक्वल टू a। देन यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, तो ये जो होगा वो होगा राइट हैंड लिमिट, ये लिमिट होगी राइट हैंड लिमिट की, इसलिए हमने यहाँ पे a के ऊपर प्लस लिखा। देन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। व्हेन एग्जाम्पल में हो x इज नॉट इक्वल टू a, व्हेन एग्जाम्पल में हो x इज नॉट इक्वल टू a, तो हम क्या कह सकते हैं कि x लेस देन है ये, या फिर x ग्रेटर देन ए, राइट। x लेस देन ए या फिर x ग्रेटर देन ए। x लेस देन ए मतलब यहाँ पे हमें फाइंड करनी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड x ग्रेटर देन ए, तो इसका यूज करके हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट। तो x इज नॉट इक्वल टू ए हो, तो इसका मतलब क्या होगा, x लेस देन ए एंड x ग्रेटर देन ए, राइट। तो जब भी हम कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं तब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो वो क्या होने चाहिए, fx इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो लिख देंगे कि फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अगर ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो, तब हम इसे बोलेंगे कंटिन्यूअस, राइट। अगर हमारे पास ये कंडीशन हो तो हम उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर हमें ये तीनों जो कंडीशन है वो नहीं मिलती है तो उसे हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। ओके, आपके पास एग्जाम्पल क्या होंगे, या तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस। तो अगर हमारे पास ये तीनों कंडीशन सेम है तो हम इसे बोलेंगे कंटिन्यूअस, या फिर तीनों में से कोई भी एक जो कंडीशन है वो सेम नहीं होती है, नॉट द सेम, तो उसे हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, राइट। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन fx is defined as follows: fx is equal to x square minus 4 divided by x minus 2 when x less than 2,
is equal to 4 when x is equal to 2 is equal to x plus 2 when x more than 2. Then is the function continuous at x is equal to 2, राइट। तो सबसे पहले हमें जो एग्जाम्पल में फंक्शन दिया है उसे देख लेते कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। उसकी कंडीशन क्या है, एक्स लेस देन 2, लेस देन है तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। एक्स इक्वल टू 2 है तो ये क्या हो गया, फंक्शन। देन एक्स ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन मोर देन 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। देन हमें क्या फाइंड करना है, इज द फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। मतलब एक्स इज 2 के लिए हमें फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस वो फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग लिख देंगे। सबसे पहले सेंटर में लिखेंगे फंक्शन को, देन लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड राइट साइड पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो फंक्शन है उसे यहाँ पे लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे x लेस देन 2 की एंड यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर देन 2 की। ओके, तो इक्वल टू फंक्शन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 2 का कि एफ एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4। देन लेफ्ट हैंड लिमिट जिसकी फाइंड करनी है उसका फंक्शन लिखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, राइट। देन यहाँ के राइट हैंड की लिखेंगे फंक्शन कि वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन पे आते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 है। हमें फंक्शंस कंटिन्यूस कहाँ पे फाइंड करना है, किसके लिए, एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 4 है, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, राइट। देन यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू, x इज इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करना है तो x टेंड्स टू 2 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस है मतलब 2 की वैल्यू माइनस पुट नहीं करनी है, पर इसका मीनिंग क्या होगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट। एफ एक्स is equal to limit x tends to 2 minus x square minus 4 divided by x minus 2 is equal to limit x tends to 2। इसका फैक्टराइजेशन लेंगे x स्क्वायर माइनस 4 का तो x माइनस 2 एंड x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये दोनों x माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, सॉरी 2 माइनस है यहाँ लिमिट। तो अब यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे, x टेंड्स टू 2 है तो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 2 इक्वल टू हमें मिलेगा 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिली, 4। देन अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x प्लस 2, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो इक्वल टू x टेंड्स टू 2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे आप देखोगे
तो सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिली 4, देन उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिली, लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी मिली 4, देन लास्ट में हमने फाइंड की राइट हैंड लिमिट, तो वो भी हमें क्या मिली 4, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, राइट। वो कंटिन्यूअस कैसे हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन क्या थी, फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन हमें सेम मिली। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज x इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या मिला कि देयरफॉर सबसे पहले फंक्शन क्या था f(2) का, तो f(2) इक्वल टू उसकी राइट हैंड लिमिट लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x) इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) इज इक्वल टू तीनों की वैल्यू सेम मिली, तो वो हमें क्या मिली इज इक्वल टू 4, राइट। तो ये फंक्शन क्या मिला हमें कंटिन्यूअस, ओके। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4 अपन x माइनस 2 when x लेस देन 2, राइट। देन f(x) इज इक्वल टू 2 when x मोर देन इक्वल टू 2, राइट। ये दो फंक्शन हमारे पास है, तो x इज इक्वल टू 2 का यूज करके हमें कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4 अपन x माइनस 2, उसकी कंडीशन क्या है x लेस देन 2, यहाँ पे लेस देन है तो हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। देन सेकंड फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो फंक्शन होगा एंड इसमें ही मोर देन भी है, तो हम इसका यूज करके ही राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग लिख देंगे, सेंटर में लिखेंगे फंक्शन, तो फंक्शन क्या है x इज इक्वल टू 2, देन लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड लिमिट तो x लेस देन 2 एंड राइट साइड में लिख देंगे x ग्रेटर देन 2, राइट। तो सबसे पहले सेंटर पे वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन की, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2, f(x) इज इक्वल टू 2, देन सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाएंगे, उसका फंक्शन क्या है कि f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, देन राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे कि उसका फंक्शन क्या है f(x) इज इक्वल टू 2, तो वहां पे लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू 2, राइट। अब सेंटर पे जाएंगे कि x इज इक्वल टू 2 के लिए हमें वो कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस वो लिखना है, तो यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 2 है, देयरफॉर f(2) इज इक्वल टू 2, राइट। देन लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वहां पे क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस उसका फंक्शन x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय
x माइनस 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फैक्टराइजेशन x माइनस 2 एंड x प्लस 2 अपन x माइनस 2 एंड x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा. सो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x प्लस 2. नाउ अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे. x टेंड्स टू 2 है तो इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू मिलेगा 4. राइट. देन लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिल गई. अब राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस उसका फंक्शन क्या है 2 है तो इक्वल टू 2 एंड देन यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट करना है. डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे तो भी हमें वैल्यू क्या मिलेगी. यहाँ पे 2 है इसलिए 2. राइट. तो यहाँ पे हमें फंक्शंस क्या मिला. फंक्शन की वैल्यू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 एंड राइट हैंड लिमिट हमें मिली. तो यहाँ पे क्या है कि फंक्शंस एंड राइट हैंड लिमिट वैल्यू शुड बी सेम बट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमें मिली 4. तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा. उस फंक्शन को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस. ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हमें x इज इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करना. तो यहाँ पे हम लिखेंगे द फंक्शन इज discontinuous at x इज इक्वल टू 2. राइट. क्योंकि फंक्शंस की वैल्यू मिली 2, लेफ्ट हैंड लिमिट की मिली 4 एंड राइट हैंड लिमिट की मिली 2. ये दोनों वैल्यू सेम है बट जो लेफ्ट हैंड लिमिट की हमें वैल्यू मिली वो है 4. तो यहाँ पे क्या होगा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ 2 इक्वल टू वैल्यू क्या मिली राइट हैंड लिमिट की. लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x but is not equal to limit x tends to 2 minus f of x. So we say that the function is discontinuous. Right? Then next questions number 7. fx is equal to x square minus 16 upon x minus 4 when x is not equal to 4. Then fx is equal to 8 when x equal to 4. Then discuss the continuity at x equal to 4. Right? तो x equal to 4 के लिए वो कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस वो हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले जो हमें फंक्शंस दिए हैं एग्जाम्पल में वो देख लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपन x माइनस 4 की कंडीशन क्या है. x इज नॉट इक्वल टू 4. x इज नॉट इक्वल टू 4 है मतलब क्या होगा x लेस देन 4 आइदर x मोर देन 4. राइट. तो लेस देन 4 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है इसका यूज करके एंड मोर देन 4 मतलब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है. ओके. देन नेक्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 8 एक्स इज इक्वल टू 4. ओके. तो हमें यहाँ पे क्या ये जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है
फंक्शंस की, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले सेंटर में फंक्शन ले लेंगे। फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 4 के लिए फंक्शन लिखेंगे। देन सेकंड कंडीशन क्या है, x लेस देन 4 एंड राइट हैंड लिमिट के लिए x मोर देन 4। तो x इक्वल टू 4 के लिए फंक्शंस लिखेंगे, वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 8। तो एफ ऑफ x इक्वल टू 8। देन लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कि एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 16 अपन x माइनस 4। देन x ग्रेटर देन 4, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 16 अपन x माइनस 4, राइट। सबसे पहले सेंटर पे जाएंगे, x इज इक्वल टू 4 के लिए कंटिन्यूस है या नहीं वो फंक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, f ऑफ x है, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तब भी जो फंक्शंस की वैल्यू है वो एज इट इज 8 रहेगी। देन लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस f of x equal to limit x tends to 4 minus x square minus 16 upon x minus 4. So, equal to limit x tends to 4 minus फैक्टराइजेशन होगा x minus 4 x plus 4 divided by x minus 4. x minus 4 cancel, equal to limit x tends to 4 minus x plus 4. now x tends to 4 लिमिट यूज करेंगे, तो x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, इक्वल टू 4 प्लस 4 मस्ट बी 8, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिली। देन राइट हैंड लिमिट, limit x tends to 4 plus f of x equal to limit x tends to 4 plus x square minus 16 upon x minus 4, right? Factorization equal to limit x tends to 4 plus x minus 4 into second bracket x plus 4 upon x minus 4, x minus 4 cancel. So, equal to limit x tends to 4 plus x plus 4. Then next step, limit apply करेंगे, x tends to 4, सो x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। सो फंक्शंस की वैल्यू हमें क्या मिली, 8। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिली, 8। देन राइट हैंड लिमिट हमें मिली 8। ओके, तो तीनों की वैल्यू हमें सेम मिली कि वैल्यू ऑफ द फंक्शंस, वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द राइट हैंड लिमिट इज मस्ट बी सेम। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर द फंक्शन is continuous at x is equal to 4, right? x is equal to 4. So x is equal to 4 के लिए फाइंड किया तो क्या लिखेंगे, f of 4 equal to राइट हैंड लिमिट x tends to 4 plus f of x equal to limit x tends to 4 minus f of x
इक्वल टू सेम वैल्यू मिली 8, राइट। तीनों की वैल्यू सेम है तो हम क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 4, राइट। तो एग्जाम्पल में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड या फिर फंक्शन दिया हुआ है वो देखना है। वो फाइंड करने के बाद सेंटर में हम फंक्शंस लिख देंगे, देन लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे एंड राइट साइड पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। देन हम कंटिन्यूटीज फंक्शंस कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस वो फाइंड करेंगे, राइट।